से उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए पूज्य गुरुजन, विद्वतजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परम पिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, परम पिता परमात्मा की जब असीम अनुकंपा होती है तो जीवों को सत्संग मिलता है। भगवान शंकर की वाणी है, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरिजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है, और यह लाभ सबों को प्राप्त नहीं होता है। जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तब जीव को सत्संग रूपी लाभ प्राप्त होता है, और जब यह लाभ प्राप्त हो जाता है तो सत्संग में सुख शांति है, नौका है संसार की। यह सत्संग में ही सुख मिलता है और शांति की प्राप्ति हो जाती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो आज का यह सत्संग हमारे परम श्रद्धेय श्री राजकुमार चौरसिया जी बड़े श्रद्धा प्रेम से अपने पूज्य दादी जी के देहावसान के उपरांत यह करवा रहे हैं। श्राद्ध कर्म के उपरांत यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसको ज्ञान कांड कहते हैं। प्रातः काल के सत्संग में मैंने सुनाया था कि कर्म कांड के माध्यम से जीव का कल्याण नहीं होता है, धुंधकारी का कल्याण नहीं होता। ज्ञान कांड अर्थात श्रद्धा कारणी श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक दिवंगत आत्मा के निमित्त जो कर्म किया जाता है उसी को श्रद्धा कारणी श्राद्ध कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक। और इसी से जीव का परम कल्याण संभव है, दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। सज्जनों, अभी हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, प्रजाजनों को उपदेश दे रहे थे। सबके सब जानते हैं भगवान श्री राम के राज में सभी प्रजा सुखी थी, किसी भी प्रकार का दुख नहीं था उस राज में। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू भी नहीं व्यापा। राम के राज में दैहिक दुख नहीं होता था, मतलब देह में कोई रोग नहीं होता था। दैविक मतलब ऐसा कोई जैसे भूकंप, कोई आपदा उस समय नहीं आती थी। भौतिक मार काट वगैरह यह सब नहीं होता था उसके राज्य में, सभी प्रजा सुखी थी। लेकिन देखिए, सभी प्रजा सुखी थी ऐसा तो लिखा हुआ है, लेकिन भगवान राम को ही तो दुख हुआ था। 14 वर्षों तक भगवान श्री राम को जंगल में रहना पड़ा, कंदमूल फल खा करके। इसी के चलते मैया सीता की भी चोरी हो गई, सीता मैया को भी दुख हुआ। तो प्रजा सुखी थी, सुख था उस समय। असल में राम का राज्य क्या है इसको समझना होगा। राम राज किसको कहते हैं इसको समझना होगा।
जो अंतर साधना करके अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लेता वही राम का राज है। जबति राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तीनों लेका लोका, अब बहुत न सुख बहुत न मन शोका। अंदर में राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में उग जाता है, तीनों लोग प्रकाशित हो जाता है। अब विचार कीजिए, उसी प्रकाश को चिंतामणि भी कहा गया है, भक्ति का स्वरूप भी कहा गया है। काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को उपदेश दिया था, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृतवाती। का अंदर में जब प्रकाश का दर्शन हो जाता है तो वही प्रकाश चिंतामणि है, समस्त चिंताओं का हरण करने वाला वह प्रकाश है। मतलब भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे। अंदर में जब प्रकाश हो जाता है तो प्रकाश में किसी को दुख नहीं होता। अंधेरी रात्रि है, देखिए दुख होता है कि नहीं, अब प्रकाश हो जाता है तो सुख होता है। अंधकार मंडल में रहने वाला जीव दुखी रहता है, अब प्रकाश मंडल में पहुंचने वाला जीव सुखी हो जाता है। वही तो राम का राज है। राम राज में प्रवेश कर जाएंगे तो किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री राम बतला रहे हैं, राम राज को प्राप्त करने के लिए ही प्रजाजनों को उपदेश कर रहे हैं, आप लोग राम के राज में प्रवेश कर जाइए। सर्वसाधारण लोग तो यही समझते हैं कि राजा दशरथ के यहाँ जो भगवान विष्णु का अवतार हुआ था वही राम है, उसी को राम मानते हैं। और जबकि बाबा कबीर ने कहा ये तो सगुण रूप में राम है, गुण सहित राम है। और निर्गुण राम का तो कोई रूप रंग आकार ही नहीं होता। वही राम राजा दशरथ के यहाँ राम का रूप धारण करते हैं, और वही राम सबों के अंदर में भी है, और वही राम सब जगह है, और वही राम सबके परे है। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। वह राम कैसा है? सब में व्यापक सबते न्यारा, सब में व्यापक होते हुए ही सबके परे है राम। उस राम के राज में जब प्रवेश कर जाएंगे तो किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। और सगुण राम जब वही परमात्मा सगुण रूप धारण करते हैं, वही जो सर्वव्यापक राम है वही कभी कभी सगुण रूप धारण करते हैं। तो सगुण में भ्रम होता है, निर्गुण में भ्रम नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम जो उपदेश कर रहे हैं कि ऐ प्रजाजनों, ऐ गुरुजनों, ऐ ब्राह्मणों सुनो, यह जो मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है, आप बड़भागी हैं, बड़े भाग से आप लोगों को यह शरीर मिल गया है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं। देव दुर्लभ शरीर है मानव का शरीर। यह कैसा शरीर है? देव दुर्लभ शरीर है। देवी देवता लोग भी मानव का शरीर प्राप्त करने के लिए ललायित हैं। अब हम लोगों के मन में यह शंका हो जाती है कि हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, वे सबसे बढ़कर हैं इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं।
फिर मानव शरीरधारी बलभागी कैसे है? बलभागी तो देवी देवताओं को होना चाहिए। अब भगवान ने कह दिया देव बलभागी मानव है, देवता लोग बलभागी नहीं है। कारण क्या है कि मानव का जो शरीर है योग शरीर है, और देवी देवताओं के पास जो सूक्ष्म शरीर है वो भोग शरीर है, वे भोगी हैं। अब मानव शरीरधारी जोगी हैं, ये जोग करके परमात्मा से मिल सकते हैं। गुरु महाराज जी की वाणी है पदावली में 7 प्रकार के स्वर्ग की चर्चा की है गुरु महाराज जी। बच्चा से हल्ला कर उसको शांत कीजिए। 7 स्वर्गहु कीर निवासी। गुरु महाराज जी ने कहा इस संसार में 7 प्रकार के स्वर्ग हैं, और वहाँ के जो निवासी हैं सभी भोगी हैं और विलासी हैं। गुरु महाराज जी तो झूठ नहीं बोल सकते। 7 स्वर्गहु कीर निवासी दिव्य देव है, तो दिव्य शरीर, दिव्य देवता है। दिव्य देव सब अमित विलासी, भोगी है, विलासी है। को न स्थिर सभी बटोही, कोई स्थिर नहीं है, सब बटोही है। मतलब उसको भी स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है, नरक में आना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खां पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खाखार। नरतम दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। का स्वर्ग पर तो खाखार करते हैं संत महात्मा लोग, क्योंकि वहाँ के लोग भोगी विलासी हैं, भोग में लिप्त रहते हैं। योग तो करते ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो स्थूल शरीर है ही नहीं कि धरगर मस्तक को सीधा करके ध्यान करेंगे। सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर रहेगा तब तो ध्यान करेंगे। अगर मान लिया जाए कुछ काल के लिए शरीर धारण करते हैं, ज़्यादा देर तक शरीर धारण करके नहीं रह सकते। अभी तक कोई शांत करने के लिए नहीं गया उसको। घर परिवार के लोगों को भी सत्संग सुनना चाहिए। सगे संबंधी लोग आते हैं, भोज खाते हैं, घर चले जाते हैं। क्या लाभ मिला? सगे संबंधियों को भी सत्संग सुनना चाहिए। अब परिवार के जो लोग हैं उनको भी बैठ करके सत्संग सुनना चाहिए। आप लोग सुनेंगे तो माता जी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उसके पास सूक्ष्म शरीर में कुछ दिन रहते हैं। गुरु महाराज जी एक जगह सत्संग सुना रहे थे। नंद कुमार तुलसी जी गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त थे, मुंगेर जमालपुर के। उनके शरीर का जब परित्याग हो गया तो श्राद्ध के उपरांत गुरु महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। तो नंद कुमार तुलसी की पत्नी जार बेजार रोने लग गई। जब रोने लग गई तो गुरु महाराज जी कहते हैं क्यों रो रही हो? नंद कुमार तुलसी तो यहीं पर बैठे हुए, बगल में बैठ करके वे भी सत्संग सुन रहे। जिसके नाम पर सत्संग होता वे भी आते हैं सुनने के लिए। तो वे आते हैं तो सगे संबंधियों को भी आना चाहिए कि घर में बैठ करके रहना चाहिए। सबको आकर के सत्संग सुनना चाहिए। बस सुनवा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं तो लाभ होगा?
तो सबको आकर के सत्संग सुनना चाहिए, तब लाभ होगा। सत्संग से लाभ होता है, दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है, परम कल्याण होता है। तो भगवान श्री राम ने जो यह उपदेश दिया, क्यों दिया उपदेश? भगवान श्री राम जानते थे कि शरीर जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है तो बरभागी, लेकिन नाशवान भी है। प्रहलाद ने उपदेश दिया था, श्रीमद् भागवत महापुराण में है, अपने मित्र मंडली को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? कौमारम आचरित प्रकृति धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम देहम तदप दुर्लभम अर्थदम। मित्रों, इस संसार में मानव का शरीर पाना दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर से ही दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस शरीर से ही उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, अन्य शरीर से नहीं का। लेकिन मित्रों, इस शरीर का कब नाश हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पानी के बुलबुले के समान ही शरीर है। जैसे ढेला पानी में फेंकते हैं तो बुलबुला उठता है, और बुलबुला कुछ देर में शांत हो जाता है। का बुलबुले के समान यह शरीर है। सहजवाई कहती है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीब मिलन को ठानिए रहिए ना परी सोए। रहिए ना परो सोए बहुरी न मनुखा देही। सहजवाई कहती है, पानी के बुलबुले के समान यह शरीर है। यह शरीर जो है पानी के बुलबुले के समान है। इसलिए क्या करना चाहिए? पीब मिलन को ठानिए। इस शरीर को प्राप्त करके यह ठान लीजिए कि हमें परमात्मा से मिलना है, ईश्वर की भक्ति करनी है। क्योंकि ईश्वर भक्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक यह शरीर पाने का लाभ प्राप्त आपको नहीं हुआ। क्योंकि रामचरितमानस में आया है, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम विहाई। यह जो शरीर मिला है राम का भजन करने के लिए, ईश्वर का भजन करने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है। अगर इस शरीर को पाकर के ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो बाबा कबीर ने कहा, लख 84 भरम के अब पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 के चक्र में पुनः जाना पड़ेगा। इस शरीर को प्राप्त करके परमात्मा का दर्शन अगर नहीं किया तो पुनः 84 के चक्र में भटकना पड़ेगा। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। का बार बार ही मनुष्य का देह नहीं मिलेगा, बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मंतु, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे। का ऐसा शरीर बार बार नहीं मिलेगा। सुगर का शरीर मिलेगा, कुत्ता का शरीर मिलेगा, गधा घोड़ा का शरीर मिलेगा, चिल्लर मच्छर का शरीर मिलेगा। हम सब के सब जानते हैं कि एक जीव की आयु 2.25 अरब वर्ष है। 2.25 अरब वर्षों तक यह जीव 84 के चक्र में भटकता रहता है। तो परमात्मा दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। तो किस लिए देता है? ईश्वर की भक्ति करने के लिए ही परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। और दुनिया के लोग क्या समझते हैं? मेरे पास तो धन है ही, मकान बना हुआ है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं सीएम हूँ,
मैं पीएम हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। क्या यह सब दिन आप राष्ट्रपति बन करके रहेंगे? मास्टर साहब का पद आपके पास सब दिन रहेगा? अगर इस शरीर को प्राप्त करके इस शरीर से आप भजन करेंगे तो बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा, और नहीं तो मास्टर बन करके ही आप रह जाएंगे संसार में, तो एक दिन गधा, घोड़ा, चिल्लर, मच्छर का शरीर मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री राम ने कहा, आकर 40,84,84 जोनी भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा। यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, तो कभी दया करके परमात्मा जीव को मनुष्य का शरीर देता है। तो अविनाशी जीव का नाश होता नहीं है, शरीर का नाश हो जाता है, जीव का नाश नहीं होता है। तो विचार कीजिए, मास्टर साहब का पद आपके पास सब दिन रहेगा, डॉक्टर साहब का पद आपके पास सब दिन रहेगा। एक दिन चिल्लर, मच्छर के शरीर में रहेंगे, सुअर के शरीर में चले जाएंगे तो दिन रात पैखाना खाना पड़ेगा। विचार करना होगा। समझ नहीं पा रहे हैं कि यह शरीर किस लिए मिला, ये शरीर किस लिए मिला है? परमात्मा का भजन करने के लिए मिला। कुछ लोगों के मन में है कि अभी नहीं, कभी न कभी भजन कर लूंगा, अभी भजन करने का समय नहीं है। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि भजन करने का भी समय नहीं है, बाद में करेंगे। बाद में कब? काल के ही मैं आज के ही मैं काल भजूंगा, अकाल के ही फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जाती चाल। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है तो बरभागी, देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन इसका कोई ठिकाना है? कब राम नाम सत्य हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कोई टेंडर पास नहीं हुआ है कि बूढ़ा होकर के ही मरेंगे। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करेंगे। अब बुढ़ापा अवस्था में आप प्रवेश भी कर जाएंगे तो उस समय आपका शरीर काम नहीं करेगा, आप भजन कर पाएंगे? शरीर ही काम नहीं करेगा। मलुकदास जी महाराज ने कहा, आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी में खरे खरे करेगा मल मूत्र का त्याग, थूकत रहेगा पीकदानी में। जब शक्ति ही ना रहेगी तो भक्ति करोगे क्या? कहत मलुकदास, भगवान का भजन कर जवानी में। ये जवानी में भजन होगा, ये बुढ़ापा में भजन होगा। कानन बहिर नयन नहीं सूझे, और दांत भयो बेकाम। सब बेकाम हो जाएगा। काम करेगा कुछ? हमारी इंद्रियां काम नहीं करेगी। तो भजन करना चाहिए जवानी में, जवानी में भजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। नानक देव जी महाराज ने कहा, नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, अब वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जमराज का फंदा कब आपके गले में पड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभी तो जमराज का फंदा माँ के गर्भ में ही पड़ जाता है, गर्भस्थ शिशु वह भी मर जाता है। और कभी कभी गर्भ से निकलने के बाद 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष की अवस्था में जमराज का फंदा लगता है। 40, 50, 60, 70। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, इस शरीर सदा रहने वाला नहीं है, एक दिन इसका नाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जीव का नाश नहीं होता है लेकिन शरीर का नाश हो जाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नो चैनम क्लेदेन्त्या पुनः सोष्यति मारुतः। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, हे अर्जुन, यह आत्मा जो है उसका किसी भी प्रकार से नाश नहीं किया जा सकता।
अग्नि से जला नहीं सकती, वायु से सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र से भी इसका नाश नहीं हो सकता है। यह तो अविनाशी है जी, इसका नाश नहीं होता है। और यह भी कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गिरिनाति नरु प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्ण्यान्यानि शय्याति नवानि गिरि। का जिस प्रकार पुराने वस्त्र को छोड़कर हम लोग नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जीव पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। जीव मरता नहीं है। भगवान राम सुना रहे हैं कि यह जीव अविनाशी है। माया की प्रेरणा से काल कर्म गुण स्वभाव के घेरे में आकर के 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो दया करके परमात्मा देता है शरीर। कभी कभी जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। इससे पहले तो हम लोग गधा घोड़ा के ही शरीर में थे, चिल्लर मच्छर के ही शरीर में थे। अब दया करके दिया मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए। अब भजन नहीं करेंगे तो गज्जन होगा। 4 पैर 2 सिंह गूंगा मुख कैसे के हरि गुण गए प्यारे। इसके बाद तो 4 पैर वाला शरीर मिलेगा और गूंगा मुंह मिलेगा। अभी तो दाल भात तरकारी मिलता है खाने के लिए, पूरी सब्जी रसगुल्ला भी मिलता है। और जब सुअर का शरीर मिल जाएगा तो मिक्स भोजन मिलेगा, सब कुछ मिला जुला जाएगा। दाल भात तरकारी खीर पूरी रसगुल्ला सब पे खाना में मिला रहता है। सुअर का शरीर मिलेगा तो वही भोजन मिलेगा, स्टैंडर्ड भोजन। इस शरीर को प्राप्त करके आप परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो गज्जन होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। इस देव दुर्लभ शरीर से परमात्मा का भजन करना चाहिए। इसी में इस मानव जीवन की सार्थकता और सफलता हो। इस शरीर का कब नाश हो जाएगा? यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाई खाक में वो नवाब और खान थे। ताज जरी से चमकते जिनके वर्कवश, सब प्रकार के उनके पास ऐस के समान थे। 4 दिन की नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे या चाहे बाईमान थे। नेक नामी ले गए वे कर गए जो नेक काम, ले गए लानत वे जिनसे सभी परेशान थे। सबको इस संसार से जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो भी आए सबको इस संसार से जाना पड़ा। राजा रंग को काल ने खाया, जो आया सो रहने न पाया। जिनकी अरब खरब थी माया, राजा रंग को काल ने खाया। ध्यान लगाकर देख मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। यह अपना देश नहीं है, हम लोग परदेश में हैं। हम लोग परदेश में ठहरे हुए हैं। एक कवि ने सुंदर लिखा, आया जहां से सैर करने ऐ मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। संसार परदेश है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, जन लिपटू रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु ईमान नहीं। परदेश में तो कलेश होता है। यह परदेसवा काल के बेसवा। परदेश काल का साम्राज्य है, काल के मुख में जाना पड़ता है। अंधकार मंडल में रहने वाला जीव काल के मुख में पड़ा हुआ। एक तो अंधेरी कोठरी, अत्ता में दिया नो बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग नो साथी।
आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई पड़ता है, यह अंधेरी कोठरी है। और जब तक इस अंधेरी कोठरी में रहेंगे तब तक जमराज पकड़ पकड़ करके ले जाएगा। और जब अंधेरी कोठरी से निकल जाएंगे, मजाल है जमराज की, लेकर के चला जाएगा। जो अंधकार मंडल से ऊपर उठ जाता है वह काल को भी चैलेंज कर देता है, काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। गोरखनाथ जी महाराज अंधकार मंडल से ऊपर उनकी गति थी, ऊपर उठे हुए संत थे। एक बार काल आ गया, एक बार काल आ गया। गोरखनाथ जी महाराज का नियम था, रोज वे संध्या काल में गोदावरी में स्नान करके संध्या बंदन करते थे। एक बार काल पहुंच गया, समय आ गया, काल पहुंच गया, मृत्यु तो निश्चित है। काल पहुंच गया, टेर लगाया, अय गोरख, अय गोरख। पीछे मुड़ करके गोरखनाथ जी महाराज ने देखा, 18 वर्ष का युवक मुझे रे गोरख कह रहा है। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं काल हूं। कहा यहाँ किस लिए आए हो? कहा मैं तुझे लेने के लिए आया। कहा तुम मुझे लेने के लिए आए हो? अभी तो संध्या बंदन का समय है, स्नान करने का समय है। मैं गोदावरी में स्नान करूंगा, संध्या बंदन करूंगा, और वैसे भी तू मुझे नहीं ले जा सकता, तुम मुझे नहीं ले सकता, तुझ में क्षमता ही नहीं है मुझे ले जाने की। काल ने कहा क्यों? कहा मेरा नियम ही है, उठत मारू, बैठत मारू, मारू जागत सुता, 3 लोक में राज हमारा, कहाँ रहे गोरख अवधूता। अरे गोरख अवधूत, 3 लोकों में मेरा ही राज है। जो सोया हुआ रहता है, जो जगा हुआ रहता है, जो बैठा हुआ रहता है, उसी अवस्था में मैं उसको लेकर के चल देता हूं, मेरा काम है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा तू मुझे नहीं ले जा सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उठत सुमरू, बैठत सुमरू, और सुमरू जागत सोता, 3 लोक से परे रहूं, तब कहा हूं गोरख अवधूता। तुम्हारा राज तो 3 लोक में है, लेकिन मैं 3 लोकों के परे में रहता हूं, तो तुम ले जा सकेगा? क्योंकि मैं हर वक्त परमात्मा के नाम का स्मरण करता रहता, तो मुझे ले जा सकेगा? जब मैं सोया हुआ रहता हूं तब भी मैं नाम का स्मरण करता हूं, और जगा हुआ रहता हूं तब स्मरण करता हूं, हर वक्त मैं स्मरण करता रहता हूं। तो कौन हर वक्त स्मरण करता रहेगा? जिसकी सूरत सार शब्द में लीन हो जाती है, तो हर वक्त वह उस स्मरण करता ही रहता है। उठत बैठत सोबत जागत, टूक भी नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। जो सूरज शब्द की धार को पकड़ लिया है, काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता, चैलेंज कर दिया। तब काल ने कहा धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, तो कहाँ में रहेंगे हरि का दास। ये हरि का दास, हरि का भजन करने वाला, जो हरि का भजन करके 3 लोकों से परे पहुंच जाता है, मैं इसको भजन करने ही नहीं दूंगा। तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, तो हरि में ही समा जाएंगे हरि का दास। तो कुछ बिगाड़ सकेगा? मैं परमात्मा में ही समा जाऊंगा। फिर भी काल हार नहीं माना, का आसन बांधूं, बासन बांधूं, तेरे को बांधूं, तेरे गुरु को बांधूं, निकलोगे कहीं द्वार।
कहा मैं सबको बांध दूंगा, तुम कैसे निकलोगे इस संसार से? तो कहा आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता, निकलूंगा दसम द्वार। कहा सब मुक्त हैं, मैं भी मुक्त हूं, मेरे गुरु भी मुक्त, निकलूंगा दसम द्वार। दसम द्वार में प्रवेश करके मैं निकल जाऊंगा, परमात्मा में समा जाऊंगा, तो कुछ बिगाड़ सकेगा? काल हार मान गया। महाराज जी आपकी जब इच्छा होगी तब आप इस संसार से जाएंगे, मेरी क्षमता नहीं है आपको ले जाने की। जो अंधकार मंडल से ऊपर उठ जाता है तो काल को भी चैलेंज कर देता है। हमारे गुरु महाराज जी